Hello students, good afternoon. My dear students, today we are going to discuss about a very important topic of writing section, that is advertisement. As you know, we have discussed about advertisement in my previous lecture. Okay? Advertisement, this is a public announcement, public notice. In details, we have discussed in my previous lecture, and today we are going to discuss some other kind of advertisement. Okay? Dear students, we have discussed about situation vacant, situation wanted, sales and purchase, to let, lost and found, tours and travels, and today we are going to discuss about matrimonial ad. How to draft matrimonial advertisement. Okay? As you know, matrimonial means related to marriage, to find life partner. Advertisement, प्रिंट मीडिया में क्लासिफाइड, वी आर डिस्कसिंग हियर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. इसे हम प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर में लाइफ पार्टनर को फाइंड आउट करने के लिए, लाइफ पार्टनर खोजने के लिए इस तरह के एडवर्टीजमेंट हम देते हैं. ठीक है? तो ये जो है आपके एग्ज़ाम में क्लास 11th एंड क्लास 12th, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं. ठीक है? तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस तरह के एडवर्टीजमेंट को हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं. ठीक है? तो एट फर्स्ट, एज यू नो, योर एडवर्टीजमेंट must be eye-sighted, must be attractive. जो कंटेंट्स हैं ये क्या होने चाहिए? मस्ट बी क्लियर. अगर आप मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट लिखने जा रहे हैं तो इसमें आपको पूरा हेडिंग के साथ जो डिस्क्रिप्शन है, प्रेफरेंसेस है, जो पर्सनल डिटेल्स है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये आपको मेंशन करना होता है. ठीक है? जैसे कि कोई भी अगर उस एडवर्टीजमेंट को, जो रीडर्स हैं, रीडर के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे वो आपसे कांटेक्ट कर सके. ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जीवन साथी, लाइफ पार्टनर को फाइंड आउट करने के लिए, लाइफ पार्टनर खोजने के लिए इस तरह के एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं. ठीक है? अगर दुल्हन चाहिए या दूल्हा चाहिए, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, ब्राइड ग्रूम या ब्राइड, मतलब दुल्हन के लिए और दूल्हा के लिए. भाई दुल्हन है उसके लिए दूल्हा चाहिए, दूल्हा है तो उसके लिए दुल्हन चाहिए. कैसी चाहिए ये भी आपको मेंशन करना होता है. दुल्हन कैसी होनी चाहिए, दूल्हे के लिए चाहिए तो, और दुल्हन के लिए दूल्हा चाहिए तो दूल्हा कैसा होना चाहिए? वेल सेटल्ड होना चाहिए कि नहीं, जॉब में होना चाहिए कि नहीं. तो उसकी एक पूरी डिटेल्स, जो रिक्वायर्ड जो डिटेल है, जो आप एक्सपेक्टेड जो डिटेल्स आपको देना है, जो आपको रिक्वायर्ड है. अगर आपको अपनी बेटी के लिए, अपनी सिस्टर के लिए अगर आपको दूल्हा चाहिए तो क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए वो आपको मेंशन करना पड़ता है. अगर अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए तो किस तरह की चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें हम मेंशन करते हैं. ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं. ठीक है? देखिए यहाँ पे आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया है. You are looking for a suitable match
फॉर योर हैंडसम सन, आपको अपने बेटे के लिए, हैंडसम सन के लिए क्या चाहिए? एक सुटेबल मैच, मतलब एक दुल्हन चाहिए, ब्राइड चाहिए। डूइंग जॉब एज गवर्नमेंट टीचर, और आपका बेटा क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है एज अ टीचर, ठीक है। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन अ नेशनल न्यूज़पेपर, नेशनल डेली, आपको ये एडवर्टीजमेंट देना है, ठीक है। तो किस तरह से इसको हम ड्राफ्ट करते हैं, मैट्रिमोनियल एड जो है कैसे हम देते हैं न्यूज़पेपर के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल एंड लिसन टू मी हियर। एट फर्स्ट वी हैव टू गिव अ सुटेबल हेडिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक सुटेबल हेडिंग मेंशन करते हैं। ब्राइड वांटेड, हमें दुल्हन चाहिए अपने बेटे के लिए, यहाँ पे क्या हो गया? ब्राइड वांटेड। अगर हमको दुल्हन की जगह दूल्हा चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे? ब्राइड ग्रूम वांटेड, या केवल कर सकते हो ग्रूम वांटेड भी कर सकते हो, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो वांटेड ब्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है ब्राइड वांटेड, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? आप प्रेफरेंस देना है, क्या क्या चीज होनी चाहिए। प्रेफरेंसेस, इसके बाद उसकी पर्सनल डिटेल, जैसे यहाँ पे 28, ये क्या है? एज को रिफर करता है। चाहिए क्या आपको? अ ब्यूटीफुल एंड वेल कल्चर्ड मैच फॉर हैंडसम एंड वेल सेटल्ड। वेल सेटल्ड है, हैंडसम है, शुक्ला बॉय। शुक्ला बॉय मतलब ये एक फैमिली को रिफर करता है। शुक्ला बॉय, मिश्रा बॉय, तिवारी बॉय, खत्री बॉय, अग्रवाल बॉय, केसरवानी बॉय, ठीक है। कोई भी हो सकता है। यहाँ पे शुक्ला फैमिली का लड़का है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है शुक्ला बॉय, ठीक है। 28, एज 5'9", दिस इज हाइट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है? पर्सनल डिटेल भी मेंशन करना है। पर्सनल डिटेल भी मेंशन करना है, रिक्वायर्ड जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो बीएड, डूइंग जॉब इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली एज पीजीटी इंग्लिश एंड सैलरी 75,000 पर मंथ, ठीक है। सीकिंग एजुकेटेड एंड रेप्यूटेड फैमिली से होना चाहिए। ब्राह्मण फैमिली गर्ल, ब्राह्मण फैमिली की लड़की चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे शुक्ला बॉय है, इसका मतलब उसे क्या चाहिए? मतलब ब्राह्मण फैमिली से ही कोई लड़की होनी चाहिए। शुक्ला है तो कोई मिश्रा भी हो सकता है, हो सकती है, तिवारी भी हो सकती है, लेकिन वो ब्राह्मण फैमिली की लड़की होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? रिप्यूटेड ब्राह्मण फैमिली गर्ल, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डिटेल्स मेंशन कर दिया। आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। दिस इज योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड दिस इज योर ईमेल नंबर, ठीक है। तो ईमेल और कॉन्टैक्ट ये भी यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग मेंशन करना है। यू हैव टू मेंशन हेडिंग। आफ्टर दैट प्रेफरेंसेस, क्या चाहिए आपको, क्या प्रेफरेंस आपको वहाँ पे करना है। फिर पर्सनल डिटेल मेंशन करना है। आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आपको बहुत अच्छे से इसे आपको करना है, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन, ठीक है।
इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, बढ़िया से अच्छे से आपके क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले से ही सेल परचेस के लिए मैंने आपको बता दिया है। प्रॉपर्टी फॉर सेल, व्हीकल फॉर सेल, ठीक है। प्रॉपर्टी में कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, और व्हीकल में जैसे कार भी हो सकती है, कोई भी किसी तरह की व्हीकल हो सकती है। हाउस होल्ड गुड्स कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो रेंट के लिए टू लेट, मिसिंग या लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। ये जितने भी टाइप्स के जो आपके एडवर्टीजमेंट हैं ये आपको लिख सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है और भी इसकी डिटेल में आपको, क्योंकि देखो एडवर्टीजमेंट क्या है, ये एक पब्लिक नोटिस है, पब्लिक अनाउंसमेंट है। आपको अपना प्रोडक्ट है, आपका गुड्स है, कोई सर्विस है, कोई आइडियाज़ है, कोई थॉट है, उसे आपको पब्लिक तक, रीडर तक पहुंचाना है और वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। इट मस्ट बी अट्रैक्टिव, आई साइटेड। रीडर्स पढ़ने के बाद तुरंत उस चीज़ को अप्लाई करे, उस चीज़ को देखे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए और पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं, ओके। दिस इज योर प्रैक्टिस नंबर 2 एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, ओके। हियर you can see bridegroom wanted. Just before it I have told you about bride wanted. Here the heading is bridegroom wanted, मतलब दूल्हा चाहिए। वहाँ पे क्या था, दुल्हन चाहिए, यहाँ पे दूल्हा चाहिए, ठीक है। तो आप कई तरह से डिफरेंट काइंड से आप मैट्रिमोनियल ऐड लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताया, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। मीन्स सुटेबल मैच, ब्राइड ग्रूम वांटेड। हियर यू हैव टू मेंशन द डिटेल्स। सुटेबल मैच फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल, स्लिम, गुड लुकिंग MCA गर्ल, 26, 5 and 7, okay, age and height, daughter of university professor, ठीक है। बॉय मस्ट बी हैंडसम, हैंडसम होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड एंड फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, डिसेंट फैमिली से, एक जेंटल फैमिली से होना चाहिए, ठीक है। एक गुड फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। कास्ट क्या होनी चाहिए, ब्राह्मण, ठीक है। अर्ली मैरिज, आफ्टर दैट यू हैव टू गिव अ मैसेज दैट सेंड बायोडाटा और फैक्स ऑन, यहाँ पे आपको फैक्स नंबर देना है। आफ्टर दैट और राइट बॉक्स नंबर किसको, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से आप ये मैट्रिमोनियल ऐड बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर 3, ब्राइड वांटेड। प्रपोजल्स आर इनवाइटेड फॉर अ वेरी चार्मिंग, वेल एजुकेटेड and pleasing personality, भार्गव बॉय। भार्गव मीन्स ये एक कास्ट को इंडिकेट करता है, एक फैमिली को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने आपको कहा केसरवानी, खत्री, ठीक है। तो इसी तरह से ये भार्गव बॉय, ये इंडिकेट करता है उसके कास्ट को, उसकी फैमिली को। एज 28 ईयर, 180 सेंटीमीटर्स ये हाइट है। बिलोंगिंग टू अ रिप्यूटेड फैमिली, वेल सेटल्ड है। डूइंग जॉब इन इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे में काम करता है। अब गर्ल कैसी होनी चाहिए, गर्ल मस्ट बी ग्रेजुएट एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम
ग्रेजुएट होना चाहिए। प्लीज राइट विद अ रिसेंट फोटोग्राफ एंड बायोडेटा। ये आपका दिया है एड्रेस, बॉक्स नंबर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये इस तरह से आप मैट्रिमोनियल ऐड लिख सकते हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।